Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am Arif Ismail. I am biochemistry teacher in Learner House School. Students, today's the topic is chapter number 1, remaining half. Remaining half में स्टडी करेंगे हम लेक्चर नंबर 5. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे. टुडेज द टॉपिक इज molecular mass and फार्मूला mass. मॉलिक्यूलर mass और फार्मूला mass की अगर हम बात करें तो आज हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर mass. What is the meaning of molecular mass? Students, we can learn about in previous class molecule. What molecule? What is the meaning of molecule? The word molecule is derived from molecule. The definition of word molecule is combination of two or more एटम्स. टू और मोर एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, हम उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. सो सिंपल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स लाइक दिस. हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम फॉर्म H2. H2 is a hydrogen molecule. H2 plus O2 form 2HO is water molecule. Two or more atoms or element combine to each other form a molecule. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है. मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है, मैस कहते हैं किस चीज के वेट को, वजन को. तो मॉलिक्यूल का मैस हम देखने जा रहे हैं. सो सिंपल है कि किसी भी एटम का हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था एटॉमिक नंबर और मैस नंबर. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ये भी देता जाऊं कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर प्रीवियस क्लास में लर्न करके आए होंगे आप लोग. एंड मैस नंबर विल आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मैस, किसी भी एटम का मैस. हम अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर. और अगर हम बात करें एटॉमिक मैस या मैस नंबर की, तो हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब किसी भी एक एटम का मैस होता है, जैसे हाइड्रोजन का मैस 1 है. ठीक है, इस तरह हम बात करें कार्बन का मैस 12 है. जैसा कि हम बात करें सोडियम का मैस 23 है. जैसा कि हम बात करें क्लोराइन का मैस, एवरी एटम अपना मैस रखता है 23, 35.5. एवरी एटम इटसेल्फ अपना मैस रखता है. कोई भी एटम है, सिंगल एटम है, तो वो अपना मैस रखेगा. उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होगी उसको हम सम कर लें, उसको प्लस कर लें, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक मैस या मास नंबर. मैस नंबर या एटॉमिक मैस. तो स्टूडेंट्स, हमने यही बात क्लियर करनी है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल अमाउंट होती है, जो सम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मैस या मैस नंबर. So simple, we can discuss about molecular mass. What is the meaning of molecular mass? Students, we can define the definition of molecular mass. Definition of molecular mass is so simple. The sum of atomic masses of all atoms
प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो सिंपल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम। हम अगर बात करें, जैसा कि हमारे पास वन मॉलिक्यूल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटम इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? 2, H and also H plus H, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड प्लस हाइड्रोजन एटम। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सिंगल, वन हाइड्रोजन एटम इज, अगर एक हाइड्रोजन एटम का मास देखें तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे इसको 1 + 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। स्टूडेंट्स देखें 2 AMU, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU? जैसा कि हम कोई भी मास मेजर करते हैं, वेजिटेबल लेने जाते हैं तो 2 kg टोमेटो दे दो, 2 kg पोटैटो दे दो, kg जो लगा रहे हैं वो उसका यूनिट है। किसी भी वजन या मास का जो यूनिट होता है वो kg में। अब केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स का मास होता है या मॉलिक्यूल का मास होता है उसको हम किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं? AMU। A स्टैंड फॉर एटॉमिक, M स्टैंड फॉर मास एंड U स्टैंड फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो देखें किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेशन में क्लियर हो रही है बात। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप आपस में क्या कर देना है? सम। जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। जैसा कि हमारे पास है HNO3 निट्रिक एसिड, द फार्मूला ऑफ निट्रिक एसिड HNO3 निट्रिक एसिड, formula of nitric acid is HNO3. So simple, the mass of hydrogen is 1 AMU, mass of nitrogen is 14 AMU, and the mass of oxygen is 16 AMU. So simple students, hydrogen plus nitrogen plus oxygen, we can write the symbol of these elements. Symbol of hydrogen is H, plus symbol of nitrogen is N, plus symbol of oxygen is O. Oxygen O. How many units of oxygen is 3? 3 units of oxygen. We can write 3 units of oxygen. First of all, we can put the masses of elements in this formula in the symbol of the elements. Hydrogen, the mass of hydrogen atom is 1, nitrogen atom is 14, oxygen atom is 16. 1 plus 14 plus 3 into 16. 1 plus 14 15 plus 16 3s are 48. जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 63 AMU। स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है? 63 AMU। देखें 63 AMU किसका मास है? ये मास है किसका? निट्रिक एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ निट्रिक एसिड। सो सिंपल, वी कैन अगेन रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स। सम मीन होता है जमा, ऐड करना किसी चीज को, सम जमा कर देना। एटॉमिक मासेस कोई भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल अमाउंट होती है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। हमने आल्सो यहाँ पे डिफाइन किया था उसको। अब देखें, ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सब एटम्स के मासेस का सम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। यहां तक हमने सीखा इसको। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फार्मूला मास को।
फार्मूला मैथ्स, अब हमें पता है कि ओनली फार्मूला जो होता है वो ओनली कंपाउंड्स का होता है। लास्ट टाइम हमने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में सीखा था। एक पॉइंट था हमारे पास उस टेबल के अंदर, आप जब देखेंगे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो उस टेबल के अंदर लिखा हुआ है कंपाउंड्स हैव अ केमिकल फार्मूला एंड मिक्सचर डोंट हैव केमिकल फार्मूला। अब हम बात करें कि केमिकल फार्मूला जो होता है वो ओनली कंपाउंड्स का होता है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है जो कि मिला हुआ, मतलब केमिकली मिक्सअप, केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, ऐसी चीज जिसमें टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली मिक्सअप हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब देखें यहां पर टू और मोर एलिमेंट्स की बात हो रही है, या हम कह सकते हैं एटम्स भी। अब कंपाउंड ऑलवेज अपना क्या रखता है? फार्मूला। जो फार्मूला मैथ्स होता है वो ओनली हम कंपाउंड्स का रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें जैसा कि हमारे पास सम कंपाउंड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, CaCO3, K2SO4, ठीक है। तो ये सम कंपाउंड्स के हमारे पास फार्मूलाज हैं, तो हम इनसे उनका मैथ्स फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ फार्मूला मैथ्स इज, सेम डेफिनेशन है, द सम ऑफ एटॉमिक masses of all elements or atoms present in a formula या in a compound। आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हो या कंपाउंड भी कह सकते हो, सिंपल। किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में जो एटम्स की तादाद है, उन एटम्स के या एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जब आप क्या कर देते हो? सम कर देते हो, उसका टोटल कर देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला मैस, ठीक है। सो सिंपल हम यहां पर राइट कर सकते हैं एलिमेंट्स या एटम्स, the sum of atomic masses of all atoms या elements present in a formula of ionic compound। जैसा कि हमारे पास उसकी एग्जांपल में है NaCl, सोडियम, the mass of sodium is 23 AMU, the mass of chlorine is 35.5 AMU। so simple, सोडियम प्लस क्लोराइन, सोडियम 23 प्लस क्लोराइन 35.5, टोटल करें 58.5 AMU। द mass of NaCl, sodium chloride, is 58.5। next we can discuss about K2SO4, potassium sulfate। student, potassium sulfate, potassium, the mass of potassium is 39 AMU, the mass of sulfur is 32 AMU, mass of oxygen is 16 AMU। so simple, potassium plus sulfur plus oxygen, how many unit of potassium? We can write the sample of these elements, these atoms, potassium K,
2 प्लस S प्लस 4O। देखें हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पोटाशियम, 2 यूनिट्स राइट कर दिए, 4 यूनिट इसलिए यहां पे राइट कर दिए। 2 इंटू 39 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, टोटल करें अगर हम 39 2 78 प्लस 32 प्लस 64, तो टोटल करें हमारे पास क्या आंसर आता है 174 AMU। सो सिंपल 174 AMU हमने इसके टोटल से फाइंड किया। ये किसका मैथ है 174 AMU, द मैथ ऑफ K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, हमने उसके फार्मूले से उसका क्या फाइंड किया है मैथ फाइंड किया। तो सो सिंपल द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ all atoms present in a formula is called formula mass। सो सिंपल हमने एग्जांपल 1.2 और 1.3 देखी। यो लास्ट टाइम HNO3 वाली एग्जांपल आपको कराई है, बुक में राइट की हुई है, और इसकी भी एग्जांपल मैंने आपको करा दी, तो बुक्स में भी राइट की हुई है और हाईलाइटिंग भी कराऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज। Students, we can discuss about chemical species. In next topic chemical species के अंदर हम डिस्कस करेंगे आयंस को। What is the meaning of ion? Definition of ion: an atom or group of atoms having a charge on it। एटम या एटमों का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज हो, उसको हम क्या नाम देते हैं आयंस। क्या नाम देते हैं आयन। आयन हैव 2 टाइप्स। नंबर 1 इज कीटाइन and number 2 is anion। कीटाइन an atom or group of atom having a positive charge। एटमों का ऐसा ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज रखेगा अपने ऊपर, लाइक दिस, जैसा कि हाइड्रोजन एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करें एनायन की, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नेगेटिव चार्ज जो अपने ऊपर शो करे उसको हम क्या कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं बेटा एनायन। एनायन की एग्जांपल हमारे पास है Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया। हम बात करें कीटाइन। कीटाइन पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म होता है। कीटाइन एवरी टाइम जो कीटाइन फॉर्म करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है कीटाइन फॉर्मेशन के, वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स फॉर्म कीटाइन, ठीक है। व्हेन मेटल आयनाइज टू फॉर्म कीटाइन। आयनाइज का मतलब क्या होता है कि अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। मेटल के एटम्स का साइज लार्ज होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, IE आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is the amount of energy that required to remove most loosely bonded in valence shell electron। तो किसी भी एटम के ये फर्स्ट शेल होता है, ये सेकंड शेल होता है और ये थर्ड शेल होता है। वैलेंस शेल कहते हैं। जो भी लास्ट होगा, इस लास्ट को क्या कहेंगे वैलेंस। किसी भी एटम के वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम होती है उसकी तरफ,
लेस अट्रैक्शन वो फील करता है। इस एटम का साइज बड़ा होता है, इस वजह से लेस अट्रैक्शन फील करता है। और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहां से इजीली क्या हो जाता है, रिमूव। जब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ये एटम किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइन। इसी तरह हम बात करें बेटा एनाइन की, तो एनाइन जो है वो नॉन मेटल शो करते हैं, एनाइंस को नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज शो करते हैं अपने ऊपर। अगर हम बात करें तो नॉन मेटल का साइज स्मॉल होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी फोर्स है जो किसी आखिरी शेल के एटम को निकालने के लिए दरकार होती है। आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, उसको रिमूव कराने के लिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल के एटम का साइज छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, बल्कि लूज नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिमूव नहीं करते। तो न्यूक्लियस तक अट्रैक्शन पूरी होती है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल की अट्रैक्शन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता, बल्कि यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, जब वो गेन करता है तो खुद को किस चीज में कन्वर्ट करता है, एनाइन। सो सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन एरो के हेड के उस साइड पर होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये लूज हो रहा है, ये कीटाइन फॉर्म हो रहा है। अगर एरो की इस साइड पर इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन आयन एंड एटम एंड आयन। एटम और आयन के डिफरेंस की बात करें अगर हम, बुक में हमारे पास राइट किया हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं इनके। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये टेबल है पेज नंबर 15 पर। इट कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आजादाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आजादाना पाया जाना। आयन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बात करें, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आयन इट हैज अ नेट चार्ज, आयन के ऊपर चार्ज होता है, एटम न्यूट्रल होता है। उसके बाद ये टेबल देखने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टेबल याद करेंगे, 3 पॉइंट है इसके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर वर्ड कहां से ड्राइव हुआ है, मॉलिक्यूल से। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर गेन करना, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइनिक, रेडिकल। और जब वो गेन करेगा तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इनाइनिक, रेडिकल। केटाइनिक और इनाइनिक रेडिकल क्या होता है, यहां पर अगर हम बात करें रेडिकल की, रेडिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। मतलब 2 or more एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो अपने ऊपर चार्ज रखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, Na पॉजिटिव ये सिंगल एटम का आयन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटाइन। क्या कहेंगे इसको, सिंपल कीटाइन। Cl नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे, एनाइन। देखिए ये सिंगल एटम के ऊपर चार्ज शो हो रहा है। जब ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज शो होगा, जैसे NH4 पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम है, इसके ऊपर चार्ज शो हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रेडिकल। जब कोई रेडिकल अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूलर आयन। स्टूडेंट्स, उसके एग्जांपल में हमारे पास है NH4 पॉजिटिव एंड PO4 2 नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव, तो ये हमारे पास H3
H3O पॉजिटिव। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन क्यों है? क्योंकि एटम्स का ग्रुप है और वो अपने ऊपर चार्ज शो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। बुक में हमारे पास टेबल गिवन है, तो टेबल पे आप देखेंगे, बुक्स पर देखें स्टूडेंट्स, इट मॉलिक्यूल इट इज सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूलर आयन इट इज फॉर्म बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल इट ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूलर आयन इट कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट। Molecule it is a combination formed by the combination of atoms. Molecular ion formed by the ionization of molecule. And molecule it is a stable unit. Molecular ion it is a reactive species. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ये वाला लॉन्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, 4 डिफरेंसेस छोटे छोटे हैं, मैंने आपको रीडिंग करा दी, तो जरूर देख लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एटम पोजेसिंग हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। ऐसा एटम जो अपने वैलेंस शेल में 1 अनपेयर, पेयर मीन होता है, जैसे ये देखिए, ये पेयर है, जोड़ा, ठीक है, कपल जिसको हम कहते हैं, पेयर। अब जो पेयर के अलावा इसको हम क्या कहेंगे? ये सिंगल है। तो जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस एटम को क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। तो देखें स्टूडेंट्स, हम ड्रा कर लेते हैं फर्स्ट शेल में, ये देखें इस तरह होते हैं, ये पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इसके वैलेंस शेल की बात करें तो देखें यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम पोजेसिंग ऑड, पोजेसिंग की जगह आप हैविंग लिख लो, हैविंग इजी हो जाएगा। हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम अपने पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेगा वैलेंस शेल में, उसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। तो जैसे कि हमारे पास फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ठीक है। जैसा कि देखें Na के ऊपर डॉट, जिसके ऊपर भी इस तरह का डॉट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये फ्री रेडिकल। जैसा कि हमारे पास Cl के ऊपर डॉट, ये फ्री रेडिकल है, H के ऊपर डॉट, ये फ्री रेडिकल है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई, डेफिनेशन इजी है, बुक में लिखी हुई है, हाईलाइट कराऊंगा लेक्चर के एंड पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टेबल, डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड आयन। फ्री रेडिकल एंड आयन की अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देयर आर एटम आयन, देयर आर एटम व्हिच बेयर सम चार्ज। बुक पर देखेंगे पेज नंबर 16 पर। फ्री रेडिकल, दीज आर एटम दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन्स दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और क्रिस्टल, लेटेस्ट क्रिस्टल्स की जाली। फ्री रेडिकल दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। उसके बाद आयन, their formation is not affected by the presence of light. Free radical they may form in the presence of light. तो ये 3 पॉइंट हैं, ये आपने देखने होंगे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने पेज नंबर 13 से स्टार्ट किया था। तो देखिए पेज नंबर 13 से मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो देखें
द सम से लेकर द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल 1.2 करेंगे और नीचे लाइन में 3 एग्जांपल दी हुई है। Cl2 वाली, H2O is 18 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। ये भी एग्जांपल्स देख लेंगे। नेक्स्ट पेज पर फिर लास्ट इसी पेज के एंड से स्टार्ट हो रहा है। फार्मूला मास इज सच केसेस इन द sum of masses of all atoms present in a formula unit of a substance। और इसकी एग्जांपल आगे दी हुई है और ये एग्जांपल 1.3 है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने देखा केमिकल सीपीसी में आइन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। अब अगर ये लॉन्ग में आता है, पहले आइन की डेफिनेशन लिखें, फिर कीटाइन की डेफिनेशन, उसकी 2 एग्जांपल्स, फिर इनाइन की डेफिनेशन और उसकी 2 एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये टेबल। उसके बाद स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर आयन की फर्स्ट लाइन ही उसकी डेफिनेशन है। पहली लाइन जो है उसकी डेफिनेशन में ही जाती है और नीचे फिर उसकी एग्जांपल्स दी हुई है। फॉर एग्जांपल 4th लाइन में देखेंगे, फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। उसके बाद है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन की टेबल डिफरेंस में रीडिंग करा दी थी। 4 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइन और 3rd लाइन में लिखा हुआ है H डॉट पॉजिटिव, H डॉट Cl डॉट और H3C डॉट। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है स्टूडेंट्स हमारे पास ये टेबल डिफरेंस बिटवीन आइन एंड फ्री रेडिकल। ये टेबल भी हाईलाइट कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और हाईलाइटिंग भी करेंगे। हाईलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, जरूरी हाईलाइट कर लिया करें। इसमें आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और टेस्ट देने में फिर इजीली आप टेस्ट दे सकेंगे। आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।